अध्याय 8 मनुष्य का पतन और लहू की आवश्यकता, उद्धार की योजना का आरंभ। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि परमेश्वर, जो एक अनंत अदृश्य आत्मा है, वचन लोगोस के रूप में प्रकट हुआ और संगति के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहा। परंतु एक घटना ऐसी घटी जिसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच गहरी दूरी उत्पन्न कर दी। उसी से उद्धार की आवश्यकता प्रारंभ होती है। एक अदन का बगीचा, पूर्ण संगति का समय। आरंभ में मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं था। मनुष्य सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि प्रभु बगीचे में टहलता था। यह एक जीवित संगति थी, जहां कोई भय, रोग या मृत्यु नहीं था। यह स्थिति दर्शाती है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ एकता और पवित्रता में बनाया गया था। दो, पाप का प्रवेश और आत्मिक मृत्यु। जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तब केवल एक कार्य गलत नहीं हुआ, बल्कि एक प्रकृति बदल गई। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सबसे पहले आत्मिक थी। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। एक महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत। पवित्र परमेश्वर और पाप एक साथ संगति में नहीं रह सकते। मनुष्य गिरा इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसने वचन को छोड़ दिया, और हर पतन वचन से हटने से ही शुरू होता है। 3, आत्मा और मृत्यु का प्रश्न। यहाँ एक गहरा धर्मशास्त्रीय प्रश्न खड़ा होता है। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा न तो मर सकती है, न नाश हो सकती है। परंतु न्याय की मांग थी कि पाप का दंड मृत्यु हो। तो समाधान क्या था? एक आत्मिक सत्य। न्याय को पूरा करना आवश्यक था, और प्रेम को भी अपना कार्य करना था। इसलिए उद्धार केवल क्षमा नहीं, बल्कि न्याय की पूर्ति भी है। 4, लहू की आवश्यकता। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पुराने नियम में पशुओं के बलिदान दिए गए। आदम के लिए चमड़े के वस्त्र, हाबिल का बलिदान। लेकिन वह लहू अस्थायी था। वह पाप को हटाता नहीं, केवल ढकता था। वह पवित्र और शुद्ध, निर्दोष जीवन जो पाप में खो गया था, उसी प्रकार का जीवन वापस आना आवश्यक था। इसलिए एक निर्दोष जीवन की आवश्यकता थी। शरीर, फ्लैश की अनिवार्यता। यहाँ उद्धार की योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। आत्मा मर नहीं सकती, इसलिए एक ऐसा शरीर आवश्यक था जिसमें लहू हो, जो दर्द, परीक्षा और मृत्यु का अनुभव कर सके। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए बाहर से नहीं, बल्कि भीतर आकर कार्य किया। वह स्वयं मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ सके। एक और गहरी समझ। देह केवल एक पर्दा था, उसके भीतर वही अनंत परमेश्वर था। 6, पुत्र का पद, ऑफिस ऑफ द सन, उद्देश्य। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यहाँ यह वचन स्पष्ट करता है। पुत्र का पद आरंभ हुआ। उद्देश्य कष्ट सहना, लहू बहाना और मृत्यु को पराजित करना। सृष्टिकर्ता, प्रेमी परमेश्वर, जिसने सृष्टि की, उसी को उसके अपने सृष्टि के लिए मरना पड़ा। यही प्रेम और न्याय का मिलन है। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमारे सामने आता है। उद्धार की कीमत। हाँ, यह सत्य है। उद्धार कोई साधारण बात नहीं थी। यह केवल एक योजना नहीं थी। यह एक कीमत थी। यह एक बलिदान था। मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर को देहधारी होना पड़ा।
लहू बहाना पड़ा और मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। इसी से यह स्पष्ट होता है कि उद्धार केवल क्षमादान नहीं बल्कि पूर्ण पुनर्स्थापना है। अंतिम आत्मिक सार। जब तक हम पाप, न्याय और लहू की आवश्यकता को नहीं समझते, तब तक हम क्रूस के महत्व को नहीं समझ सकते। और जब यह भेद खुलता है, तब यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर दूर नहीं रहा। उसने स्वयं आकर रास्ता बनाया, और वही रास्ता जीवन का एकमात्र मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ।